पिछली बार हमारा शो अच्छा गया था और इस बार भी हमारा शो अच्छा जाना चाहिए। यस सर। इस बार सर हमको लुक और डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और डिजाइन भी रेडी नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत कम है शो को अच्छा बनाने के लिए, तभी तो ये मीटिंग बुलाई गई है और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी तो ये शो अच्छा जाएगा। और इस पूरे शो की जिम्मेदारी मैं प्रिया को सौंप रहा हूँ। यस सर, मैं पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू और सर। कल से हम सब काम पे लग जाएंगे। जी ठीक है, सर। हमारे पास ओनली 1 मंथ है। यस सर। सो टीम गो जी सर। एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। ओ शिट, माँ का 2 बार कॉल आया। हेलो हेलो मम्मी। हाँ, आपने मुझे कॉल किया था, मैं मीटिंग में था और बिजी था इसलिए कॉल उठा नहीं पाया। और बता बेटा, तूने दवा ली? तू तो अपनी जिद पे अड़ा रहता है, बस हर बात एक ही बात बोलेगा, काम बहुत है। बेटा, कामकाज तो हमेशा लगा रहता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। और सुन, मैंने तेरे व्हाट्सएप पर कुछ लड़की के फोटो भेजे हैं और मुझे बता देना कि तुमको उनमें से कौन सी अच्छी लगी। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे शादी नहीं करनी, और फिर भी क्यों बार बार तुम लड़कियों के फोटो भेजती रहती हो? अब तक मैंने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरे को किस बात की चिंता? चिंता तो सब हमको है, हम जो ठहरे तेरे माँ बाप। और तुझे ऐसा अकेला देखकर हमको चिंता खाई जा रही है। तेरे छोटे भाई को देख, तेरे से 3 साल छोटा है और वो 2 बच्चे का बाप है, सुंदर और सुशील बीवी है और उसके पास आज पूरा परिवार है। और तू बड़ा है फिर भी कुंवारा है, चिंता तो होगी ना। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। माँ, तू भी क्या भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती? जब देखो तब शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। तुझे क्या, तेरी तो शादी हो गई है, हम माँ बाप जो ठहरे, हमें तो चिंता रहेगी ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। माँ, तू उन सबकी बातों पे ध्यान क्यों देती है? तुझे और कोई काम है कि नहीं? भैया का मन अभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में है, वो अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और वैसे भी शादी के बाद हजारों प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपने बिजनेस पे ध्यान कैसे दे पाएंगे? और तू भी एक ही रट लगाए रखी है, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। बेटा, तू तो छोटा है, तुझे क्या पता, बाहर तो हम बैठते हैं, बाहर मोहल्ले की औरतें कैसी तरह तरह की बातें करती हैं। मम्मी छोड़ो ना, बाहर की औरतों की तो आदत ही है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सृष्टि पांडे और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्राइम कवरेज में। ये कहानी है विवेक की। विवेक एक पढ़ा लिखा और स्वाभिमानी लड़का है। ना ही उसके लुक्स में कोई प्रॉब्लम है और ना ही अफेयर जैसी कोई बात। वो एक महत्वाकांक्षी लड़का है। वो अपने बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम पे ले जाना चाहता है। उसका एक सपना है कि अपना एक नाम हो और उसके लिए वो रात दिन एक कर देता है। वो आकाश को चूमने की ख्वाहिश रखता है। तुम कौन हो और ऐसे भाग क्यों रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है। मैं बाजू की चौल में रहती हूँ। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। अपनी कड़की के दिन गए, एक और शिकार मिल गया। दिखने में कैसा है? पार्टी तगड़ी तो है ना? इस बार माल अच्छा तो मिलेगा ना? दिखने में तो भोला है, लेकिन
पैसे वाली पार्टी है, माल भी अच्छा है उसके पास। सुनो, एक और बात, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बार क्या करने वाले हो? ये तो बताओ, कुछ नया प्लान सोचा है? तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, हाथ में आए शिकार को कैसे फंसाती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मैं स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ हाँ स्नेहा जी बोलिए। अरे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, कब और कहाँ? सीजी रोड पे कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे CG रोड। जी ठीक है। हाँ अरे छोड़ना है यार, चल अपने कॉलेज का टाइम हो रहा है, चल। हमसे कब तक छुप छुप के भागती रहोगी रानी? तुम्हें कौन बचाने आता है? क्या हंसते एकदम हीरोइन की माफक लग रही है, साली एकदम। जबान संभाल के। आपने बॉडीगार्ड लाई है? लेकिन लगता नहीं है बॉडीगार्ड नहीं, इसका आशिक है। हाथ छोड़, हाथ छोड़ स्नेहा जी का। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतना ही गुस्सा आता है तो सुन, उसके भाई ने हमसे 5 लाख रुपए लिए है। तू 5 लाख रुपए दे दे और उसको ले जा। रुक, ले और दफा हो जाए यहां से। जा, चलो अंदर चलते हैं। स्नेहा, मुझसे शादी करोगी? देखो, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं। दिमाग से और दिल से सोचना और फिर जवाब देना। इसमें क्या सोचना, बल्कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। इतना अच्छा पति है और वो भी पैसे वाला। अच्छा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? ये सपना नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ चलो। स्नेहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी। 1 मिनट। हाँ भाई बोल। बस ठीक। घर वाले सब कैसे हैं? भाई मैंने शादी कर ली। भाई हालात ऐसे थे कि बताने का मौका ही नहीं मिला। अभी वो बात छोड़, मैं घर आके सब बताता हूँ। ठीक है, बाय। तो हम कहाँ थे? आखिर विवेक का इंतजार रंग लाता है। वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। वैसे ही विवेक के चेहरे पे खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि विवेक को ऐसा लगता था कि उसकी शादी एक भोली, खूबसूरत,
सीधी सादी और सुशील लड़की से हुई है। पर उसे क्या मालूम कि इस भोले खूबसूरत चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा है। स्नेहा के शातिर दिमाग में क्या चल रहा था, विवेक को इस बात की भनक तक नहीं थी। उसे तो सिर्फ स्नेहा का भोला चेहरा ही नजर आता था और इधर अपनी ही चाल में स्नेहा कामयाब होती दिख रही थी। स्नेहा ने विवेक को अपने प्यार और भरोसे में इस कदर डुबो दिया था कि उसे उसकी हर गलत बात भी सही लगने लगी थी। विवेक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि स्नेहा उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। दिन बीतते गए और स्नेहा अपनी ही जाल में विवेक को और गहरा फंसाती गई। और स्नेहा विवेक के ऑफिस जाने के बाद अपने पति से छुप छुप कर रोज मिला करती थी। ऐसे में ही एक दिन जब विवेक ऑफिस में था। हे भगवान, ये स्नेहा फोन क्यों नहीं उठा रही? स्नेहा, पिक अप द फोन, फोन उठाओ। मुझे घर जाना ही पड़ेगा। ये दरवाजा क्यों खुला है? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा कहाँ है? स्नेहा, पिक अप द फोन, उठाओ फोन। स्नेहा, हे भगवान, कहाँ चली गई होगी? मान्या, बेटा तुमने स्नेहा आंटी को देखा? स्नेहा कहाँ है? स्नेहा, पिक अप द फोन, उठाओ फोन। स्नेहा, हे भगवान, मेरी स्नेहा कहाँ चली गई होगी? हाँ भाई बोल। क्या हो भैया, परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई, सुबह से स्नेहा का कोई पता नहीं चल रहा। पूरा घर छान मारा पर वो घर पे नहीं है। सुबह से शाम होने को आई पर उसका कोई अता पता नहीं है। उसके घर वाले से बात की आपने? उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, पर उसका एक भाई जरूर है, पर वो निकम्मा और आयाश है और उसका भी कोई अता पता नहीं है। मुझे तो किसी गैंग का काम लगता है। किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया उन्हें? सुबह से शाम हो गई और अभी तक वो घर नहीं आई। मुझे तो लगता है आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सुबह से शाम हो गई और भाभी का अता पता नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और भैया आप चिंता मत करो, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के सीधा आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा। हाँ भैया, मैं बस आ ही रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? सर, एक लड़की है स्नेहा, कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई है और कल सुबह से उसका कोई अता पता नहीं है सर। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप? परसों रात को सर। कोई फिरौती के लिए कॉल आया था क्या? अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया सर, और मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। ठीक है, आप उनका फोटो दीजिए। क्या हुआ? एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं आप लोग? मतलब हमारे पास फोटो नहीं है सर। फोटो नहीं है? उसका क्या मतलब हुआ? शादी हुई और फोटो नहीं है? मतलब हमारे पास फोटो नहीं है सर। एक मुलाकात हुई और हमारी शादी हो गई। मतलब हमारे पास फोटो नहीं है सर। एक मुलाकात हुई और हमारी शादी हो गई। उसका नंबर है मेरे पास।
मगर वो भी बंद आ रहा है सर। फोटो नहीं है और शादी कर ली। देखो मोबाइल में तो कहीं फोटो होगा। मतलब हमारे पास फोटो नहीं है सर। देखिए, आप पूरी बात हमें डिटेल से बताइए। जी सर। हमें आपका अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दीजिए। सर स्नेहा मिल तो जाएगी ना? आप परेशान मत होइए, स्नेहा को तो हम कहीं से भी खोज निकालेंगे। थैंक यू सर। सर मुझे तो स्नेहा ही झोल लग रही है। लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन विवेक जैसा पढ़ा लिखा मैच्योर लड़का उतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है। पॉइंट तो है सर, इस नंबर का रिकॉर्ड मंगवाता हूँ सर। तुम लेडी कांस्टेबल को बुला दो और उनको बोलो कि ये अकाउंट नंबर का पूरा डिटेल निकाले। जी सर। जाके साइबर सेल से करें से जाके बोलो कि तुरंत ही इस केस पे काम शुरू कर दे। ऑलरेडी 24 घंटे तो हो चुके हैं, अब जितना लेट करेंगे उतना ये केस हमारे यहाँ से निकलता जाएगा। ओके सर। एक बात है सर। क्या बात है? कहीं ये काम उन गुंडों का तो नहीं है ना? उनका काम होता तो फिरते के लिए कब का कॉल आ गया होता, और वो भी कॉल आया नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी करना, हमारे पास एक ही चीज की कमी है और वो है टाइम। ओके सर। भाई तुम भी कमाल करते हो, ना जान ना पहचान, ना लड़की के बारे में कुछ जानते हो और शादी कर ली। मुझे तो लगता है हमने स्नेहा भाभी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? कैसी गलती? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम ना उनके घर वालों से मिले हो, ना उसके बारे में कुछ जानते हो। वो किस समाज से है हमें ये तक नहीं पता, कहाँ रहती है हमें ये तक नहीं पता। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई 2 नंबर का काम है। मुझे नहीं लगता भाई, मैंने स्नेहा से शादी की है, वो एक अच्छी लड़की है। मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि वो किस हालात में होगी, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अरे भाई, हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है, तुम चिंता क्यों करते हो? पुलिस अपना काम कर लेगी, स्नेहा भाभी जल्द से जल्द मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक तरफ विवेक और उनका छोटा भाई सदमे में था, क्योंकि ना ही स्नेहा का कॉल लग रहा था और ना ही उसका कुछ पता चल रहा था। उन्हें चिंता थी कि कहीं स्नेहा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। विवेक को अपने सपने बिखरते नजर आ रहे थे। 10 दिन होने वाले थे। स्नेहा का ना ही कुछ पता चला और ना ही पुलिस का कॉल आया। उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। इंसान की लाचारी का जैसे वक्त मजाक बना रहा था। जहां सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, वहीं दूसरी ओर पुलिस जोरों शोरों से काम में लगी हुई थी। विवेक, स्नेहा और स्नेहा का भाई, इन तीनों के बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ इत्तेफाक था, और पुलिस इन तीनों से जुड़ी हर हरकत को बारीकी से टटोल रही थी। सर, आपने जो नंबर दिया था वो ट्रैक हो गया है। क्या रिपोर्ट है? सर, आपने जो नंबर दिया था उसकी डिटेल्स आ गई है और वो नंबर सुजल शर्मा के नाम से है। और मुझे एक डाउट है कि सुजल शर्मा स्नेहा का भाई हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? सर, जिस तरह से उसने बात की है उससे पता चलता है कि वो उसका भाई नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब सर, वो उसका भाई नहीं हो सकता, उसका पति हो सकता है। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हाँ सर, ये लीजिए वो वॉइस रिकॉर्डिंग। ये तो इंटरचेंज रैकेट लगता है, हमें पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। यस सर। सर, आपने वो मुझे अकाउंट नंबर दिया था, उसका डिटेल आ गया है और उसमें आज ही 5 लाख ट्रांसफर हुए हैं और वो स्नेहा के हैं। और स्नेहा का पूरा नाम स्नेहा सुजन शर्मा। अब पूरा केस साफ हो गया है। स्नेहा जिस नंबर पे बात कर रही थी वो सुजन का है, और सुजन और कोई नहीं, स्नेहा का पति है। अब समझ में आया ये सब पैसों के लिए हुआ है। सर, स्नेहा का नंबर आज सुबह ही एक्टिवेट हुआ है और प्रिया ने जो डिटेल दी वो आज सुबह की ही है।
स्नेहा उसके पति से ही बात करती थी और उन दोनों के कॉल के लोकेशन भी ट्रैक किए हैं। सर, स्नेहा की और 5 कंप्लेंट भी दर्ज हुई है और वो भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में। वो अब तक इसलिए पकड़ी नहीं गई क्योंकि वो कैश से पेमेंट लेती थी। इस बार उसने गलती कर दी, उसने चेक से पेमेंट ली और वो भी पूरे 5 लाख। किस बात की देर है? और याद रहे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यस सर। भैया आप चिंता मत करो, अभी जरूर मिल जाएंगी। हेलो, हाँ एक मिनट भैया, पुलिस का फोन। हेलो, कैसी है मेरी स्नेहा? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ओके सर, ठीक है हम आ रहे हैं। भाई उनको स्नेहा का पता चल गया है और वो पुलिस स्टेशन में ही है अभी। हमें जल्दी बुलाया है, चल। चलो। स्नेहा कहाँ है मेरी स्नेहा सर? आप बैठिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। कहाँ है सर? आप स्नेहा और उनके पति को लेके आओ। यस सर। स्नेहा को हथकड़ी क्यों लगाई है? और ये तो वही गुंडा है। अबे बताता है या ये तकलीफ भी मुझे ही करनी पड़ेगी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। जिससे तुमने शादी की है वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। जो रेस्टोरेंट पे हुआ वो सब नेहा का बताया हुआ प्लान था। और वो रेस्टोरेंट में तुम आए थे और वो आदमी बोल रहा था और वो 5 लाख की बात। सबको अंदर लेके जाओ। और विवेक जी आप बैठिए, आपको मैं पूरी बात डिटेल में समझाता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी इनका शिकार हो गए। आपने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसका घर का पता नहीं, उसके घर वालों का पता नहीं। लेकिन मैंने उनका बिगाड़ा क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? इनसे गलती यही हुई कि इनको समझ नहीं आया कि कब इमोशनल हो गए और आप लूटने के बाद भी समझ नहीं पाए। मैंने उससे शादी की थी। विवेक एक समझदार और इंडिपेंडेंट लड़का था। अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में उसका खुद का एक कारोबार था। जरा सोचिए, ये लोग अपनी बात में कितने माहिर होंगे कि विवेक जैसे लड़के को भी आसानी से फंसा लिया। विवेक की आंखों पे स्नेहा के प्यार की पट्टी बन चुकी थी, इसलिए उसे ना ही कुछ दिखता था और ना ही कुछ सूझता था। विवेक को स्नेहा से शादी करने से पहले उसके परिवार के बारे में जान लेना चाहिए था, उसके भाई के बारे में जान लेना चाहिए था। सब कुछ समझ के अगर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि आप सब चौकन्ने रहिए। दूसरों पे भरोसा करने से पहले ये जान लीजिए कि वो भरोसा करने लायक है या नहीं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह ऐसी ही किसी वारदात के साथ। तब तक के लिए चौकन्ने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।